हाँ भैया, MMSHP में एक आपके लिए नया प्रूफ लेकर आया हूँ। समकोण त्रिभुज में समकोण भुजा बनाने वाली, मतलब ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, ये समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा शीर्ष लंब के साथ क्या संबंध रखती है, इसको डी मान लीजिएगा। इसके साथ संबंध बताना है क्या है। बहुत ही पॉपुलर सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है। ये वाली बेस थ्योरम डायरेक्ट रिजल्ट पूछी जाती है और MMSHP का कॉन्टेक्स्ट यही है कि जितने भी अच्छे प्रूफ हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। स्पेशली अब ज्योमेट्री के चल रहे हैं तो ज्योमेट्री के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ जाकर देख लेना। और बाकी अर्थमेटिक एडवांस के मिक्स देखने हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। आइएगा, चर्चाओं को दौर शुरू करते हैं। अगर ये ए है तो इसको स्टैंडर्ड में ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बाकी पेपर में सवाल एक ए से आ रखा है और एक PQ से आ रखा है, तो घबराना नहीं, एक ही बात है। और इसको सी मान लो फिर, और क्या है, ठीक है। तो और ये जो BD में हमें संबंध बताना है ना, इसे आप P मान लीजिएगा। मैं अभी वही डेटा लिया है जो पेपर में आया हुआ है, ठीक। संबंध बताना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो BD की वैल्यू होती है, BD मतलब जो मैंने P मान लिया है, अब BD उसकी वैल्यू होती है ये वाली भुजा मतलब A इंटू ये वाली भुजा मतलब B बटे ये वाली भुजा इंटू बटे C। समकोण त्रिभुज की कहानी पढ़ाई थी मैंने, उस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसमें थी, उसमें ये भी चीज़ आई है कि ये कहाँ से आया वो भी देख लेना आप। एक बात हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम ना लगाई तो फिर क्या ही फायदा जीवन का। A² B² बराबर C²। बात मानते हो तो बोलो हाँ। इसको मैं जानता हूँ कि P बराबर AB बट C है। इसका तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हम जब तक कि ये स्क्वायर फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे स्क्वायर फॉर्म में हैं। तो आप दोनों तरफ को स्क्वायर मार दीजिएगा, P² बराबर A² और B² अपॉन C²। तो C² की वैल्यू आ जाएगी A² B² अपॉन P²। इसको उठा कर यहाँ पटक दीजिएगा, A² प्लस के B² बराबर A² B² अपॉन P²। बात मानते हो कि नहीं। अब ध्यान से देखना, इस A² B² को यहाँ ले आ रहा हूँ नीचे इसको, तो A² प्लस B² अपॉन A² और B² बराबर 1 अपॉन P²। एक बात, अब इंडिविजुअली डिवाइड लगा दे रहे हैं, तो इंडिविजुअली डिवाइड लगाओगे तो A² से A² खत्म हो जाएगा, ये बचेगा B²। फिर डिवाइड लगाओगे इंडिविजुअली इसमें तो ये A² बचेगा बराबर P² है। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन A² प्लस के 1 अपॉन B² बराबर 1 अपॉन P²। और बहुत ही सुंदर सुंदर रिजल्ट MMSHP आपके सामने है कि ये समकोण बनाने वाली भुजाएं और जो शीर्ष लंब होता है इसके बीच संबंध होता है 1 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन B² बराबर 1 अपॉन P²। अब पेपर में ये XYZ से आ जाए तो ये देख लेना कि A² मतलब ये वाली और ये वाली भुजा होगा तो 1 अपॉन बराबर 1 अपॉन, अब ये P दे दे, M दे दे, N दे दे या Y दे दे, कुछ भी दे सकता है, वहां से मान लेना, ठीक है ना। बस इसमें इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, छोटा सा प्रूफ था वो मैंने आपको HP में करा दिया। इस पर कोई बेस्ड मैंने आज तक कोई क्वेश्चन तो देखा नहीं है, फिर भी आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से बना सकते हैं। इसे यहाँ 4 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 5 मान लो, 6 मान लो। मैंने कोई देखा नहीं इसलिए मैं करा भी नहीं रहा, मॉडल में कराता नहीं हूँ क्वेश्चन को। बाकी तुम्हारी इच्छा है तो मान सकते हो, वैसे भी कोई आया नहीं है। क्योंकि अगर P की वैल्यू निकलवाने के लिए पूछेगा ना तो मैं तो इसी से ही निकाल दूंगा, मैं इसका क्यों इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उसने इस पर क्वेश्चन बनाया कि इन दोनों के बीच संबंध बताओ और ये ऑप्शन दे रखे थे, एक जगह माइनस करके, एक बार इधर करके, एक बार इधर करके, तो ये सीधा आता है इन दोनों के स्क्वायर का सम इनवर्स में बराबर 1 अपॉन P²। 4 ऑप्शन थे, एक में माइनस था, एक ये पहले इधर कर दिया था, एक बार ये इधर ला के ये उधर ले गए थे B को। तो इस तरीके से तो आपको ये वाला ध्यान में रखना कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इनवर्स में बराबर होता है इस वाले के में, ठीक है जी। चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।